गुरुजी, धन कमाने का वैदिक तरीका क्या है? देखिए, वैदिक तरीके का अभिप्राय होगा वेदानुसार। और जो वेदानुसार है वो मानवता के अनुसार भी हम स्वीकार कर सकते हैं, उसमें मानवता भी आ जाती है। तो पहली बात तो ये है कि जब आप वैदिक रीति पूछ रहे हैं तो वेदों में जिन कर्मों के करने का विधान है उन कर्मों से ही अपना धनार्जन करना है। तो अपने पुरुषार्थ से उनमें विभिन्न कार्य हो सकते हैं। हम शिक्षा का कार्य कर सकते हैं, पढ़ाना सिखाना। हम सुरक्षा का काम कर सकते हैं, पुलिस में, मिलिट्री में, कहीं भी और भी सुरक्षा राज्य व्यवस्था का कार्य कर सकते हैं, उसमें सहयोग दे सकते हैं। हम व्यापार कर सकते हैं, वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, चाहे वो अन्न, वस्त्र, अ, विभिन्न पुस्तकें, जो भी चीजें हैं उनका हम उत्पादन कर सकते हैं। और हम सेवा के रूप में भी कर सकते हैं कि किसी को कोई भी जो कार्य करता है उनकी साफ सफाई है, सामान की पहुंचावट है, पहुंचाना है इत्यादि। अर्थात ये एक सामान्य रूप से मैंने बात कही है, लेकिन इसमें हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि ऐसे कार्य हो जिससे समाज का और मनुष्यों का हित हो, अहित ना हो। हम यदि नशीले पदार्थों से संबंधित कार्य करेंगे, हिंसक कार्यों में सहयोग देंगे, चाहे सेवा के रूप में, चाहे धन लगा करके, वो वैदिक रीति नहीं होती है। तो वैदिक रीति ये होती है कि हम धन कमा रहे हैं, हम अपने हित के लिए कर रहे हैं और पुरुषार्थ पूर्वक कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन हमारे उन कार्यों से समाज का, राष्ट्र का, मानवता का, विश्व का अहित नहीं होना चाहिए। हमें अच्छे कार्य ही करने चाहिए। जो गलत कार्य है, निषिद्ध कर्म है, वो यदि उस कार्य में सम्मिलित हों, ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। हिंसक कार्य हैं, मांस से संबंधित हैं, अंडा है, मांस मछली है, हत्याएं हैं, बुचड़खाने हैं, ऐसी चीजें, और जो परिश्रम को बढ़ावा ना देती हो, ऐसे जो भी कार्य हैं उनमें हमें सहयोग नहीं करना चाहिए। और जो हम कार्य करते हैं, जो उचित कार्य हैं, उनको फिर निष्ठा से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं कि हम अपने पूरे पुरुषार्थ से करेंगे, उसमें मिलावट नहीं करेंगे और उसमें सत्य का ध्यान रखेंगे ईमानदारी से। और उसमें जो धन अर्जन की मात्रा है उसको भी अति लोभ में अत्यधिक वृद्धि करके नहीं लेंगे और दूसरों की मजबूरी का लाभ नहीं उठाएंगे। जो उचित होता है उतना ही हम लेंगे। इन सब बातों को ध्यान रखें तो संक्षेप से ये वैदिक रीति बनती है। ओ